नमस्कार भक्तों, आज आपकी आंखों और मन के सामने एक ऐसी कथा प्रस्तुत होने जा रही है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, वह आत्मा को छू लेती है, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा बदल देती है। यह कथा है कर्म, व्रत, भक्ति और बृहस्पति देव की अनंत कृपा की, जो एक राजा, एक रानी और एक दासी की जिंदगी को बदल देती है और शायद आपकी जिंदगी को भी बदल दे। तो भक्तों, कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखकर शुरुआत करें और चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। भारतवर्ष में एक दानी, न्यायप्रिय और अत्यंत करुणामय राजा रहता था। वह हर सुबह गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों की सेवा करता और समाज के लिए जीता था। पर उसी महल में एक रानी भी थी जो बाहरी रूप से सुंदर लेकिन भीतर से कठोर और अभिमानी थी। वह दान, सेवा, करुणा इन शब्दों से ही परेशान थी। रानी कहती, मुझे यह सब पसंद नहीं, मेरा पति सब धन बांट देता है। यहाँ भक्तों, यही पहला जीवन पाठ छिपा है। धन रखने से बड़ा धन बांटना है और हृदय की करुणा ही वास्तव में इंसान को महान बनाती है। एक दिन राजा जंगल में शिकार को गए हुए थे और तभी महल में एक साधु, जो वास्तव में बृहस्पति देव स्वयं थे, भिक्षा मांगने आए। रानी ने घृणा से कहा, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, काश मेरा धन नष्ट हो जाए। यह सुनकर साधु ने गहरी सांस ली और बोले, देवी, धन और संतान तो हर व्यक्ति मांगता है। यदि धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी दो, कन्याओं का विवाह कराओ, दान पुण्य से बढ़कर कोई यश नहीं। लेकिन रानी का हृदय पत्थर जैसा था। साधु ने कहा, यदि तुम धन नहीं चाहती तो तथास्तु। 3 बृहस्पतिवार ऐसे कर्म करो और तुम्हारा धन स्वयं नष्ट हो जाएगा। भक्तों, कमेंट में लिखिए, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था और मात्र 3 गुरुवार में महल हो गया। भंडार खाली सोने, चांदी मिट्टी बन गए और भोजन तक की कमी होने लगी। यही है जीवन की सच्चाई। जब अहंकार बढ़ता है तो लक्ष्मी दूर चली जाती है। भूखे प्यासे परिवार को देखकर राजा बोला, हे रानी, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ सभी मुझे जानते हैं, मैं छोटा काम नहीं कर पाऊंगा। वह देश छोड़ता है और एक दूर स्थान पर लकड़ियाँ काटकर जीवन यापन करने लगता है। सोचिए भक्तों, एक महान राजा, एक दानी, करुणामय व्यक्ति लकड़ियाँ काटने को मजबूर हो गया। कभी कभी हमारे कर्म हमें ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ महल में रानी और दासी 7 दिन तक भूखे रह जाते हैं। रानी की बहन गुरुवार व्रत की कथा सुन रही होती है, इसलिए वह दासी को उत्तर भी नहीं देती। रानी दुखी होकर रोती है, अपने कर्मों का पछतावा करती है। यहाँ एक गहरी सीख है, धन खो जाए तो वापस आ सकता है, पर अच्छा स्वभाव खो जाए तो जीवन भर पछतावा रह जाता है। रानी की बहन पूजन समाप्त कर रानी के घर पहुँचती है और आग्रह करती है कि हो सकता है रानी के घर कहीं अनाज पड़ा हो। दासी जब भीतर जाती है, उसे अनाज से भरा घड़ा मिलता है। दासी घबरा कर बोलती है, रानी, आज से हम भी बृहस्पतिवार व्रत करेंगे। रानी की बहन व्रत की विधि बताती है। केले की जड़ में पूजन, चना और मुनक्का का प्रसाद, पीला भोजन, कथा और श्रद्धा। पहले व्रत में रानी और दासी पूजा तो करती हैं, पर पीला भोजन नहीं होता। तभी एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किए बृहस्पति देव थाल में सुगंधित पीला भोजन देकर चले जाते हैं। और भक्तों, यही क्षण है जहाँ कथा मन को छू लेती है। जब नियत साफ हो, भक्ति सच्ची हो, तो ईश्वर स्वयं आकर मदद करते हैं। वन में राजा साधु से मिलता है। साधु कहता है, तेरी घरवाली ने गुरुवार का अपमान किया, इसलिए तुझे दुख मिला। अब तू व्रत कर, तेरी गरीबी मिट जाएगी। अगले दिन राजा को लकड़ियों के 2 गुने पैसे मिलते हैं। राजा व्रत करता है, कथा सुनता है और धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। लेकिन एक गुरुवार वह व्रत करना भूल जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। संकट में तो ईश्वर याद आते हैं, सुख मिलते ही लोग भूल जाते हैं। नगर के राजा ने यज्ञ कराया और सभी को भोजन पर बुलाया। लकड़हारा देर से पहुंचा और रानी ने उस पर हार चोरी का आरोप लगा दिया। उसे जेल में डाल दिया गया। राजा रोता है और उसी साधु को याद करता है। साधु फिर आता है और कहता है, अरे मूर्ख, तूने व्रत नहीं किया, इसलिए यह दुख मिला। यहाँ भक्तों, सीख स्पष्ट है, सुख स्थायी नहीं पर भक्ति स्थायी है। उस गुरुवार राजा को जेल के बाहर 4 पैसे मिलते हैं। वह कथा करता है,
रात में नगर के राजा को स्वप्न आता है, हार उसी जगह पर है जहाँ था। लकड़हारा निर्दोष है, यदि उसे मुक्त नहीं किया तो राज्य विनाश हो जाएगा। अगले दिन राजा क्षमा मांगता है और लकड़हारे को सम्मान के साथ विदा करता है। जब राजा अपने नगर पहुंचा, उसने देखा कि बाग, बगीचे, सराएं, मंदिर, कुएं पहले से कहीं अधिक बन चुके हैं। लोग बताते हैं ये सब रानी और दासी ने बनाए हैं। राजा चकित रह जाता है। रानी बताती है, हे राजन, यह सब बृहस्पतिवार व्रत की महिमा है। राजा निश्चय करता है, सिर्फ गुरुवार नहीं, मैं रोज 3 बार कथा करूंगा। वह हर पल दाल अपने दुपट्टे में बांधे रखता है और जहाँ जाता है कथा सुनाता है और चमत्कार होते चलते हैं। एक मरे हुए व्यक्ति को कथा सुनकर जीवन मिलता है। एक किसान के बैल उठ जाते हैं। बीमार बच्चा स्वस्थ हो जाता है। भक्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जीवन का दर्पण है। इसमें 5 अमूल्य सबक हैं। अहंकार धन को खा जाता है, दान ही धन को सुरक्षित रखता है, सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं। गुरुवार का व्रत मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। और भक्तों, यदि कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, जय बृहस्पति देव।